नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसी ट्रेन में जिसमें दोस्तों अभी आईसीएफ कोचेस लगे हैं, पर कुछ दिनों बाद दोस्तों इसे बदल के एलएचबी कोच कर दिए जाएंगे। दोस्तों इस ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं राजगीर से लेके न्यू दिल्ली तक। ये है दोस्तों हमारी संजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसके दोस्तों मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें जाकर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उन वीडियो में मैंने राजगीर से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक की अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली थी, जो थी दोस्तों 309 किलोमीटर तक की। दोस्तों अब हम करने वाले हैं उससे आगे की जर्नी। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डिपार्चर होने के बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टॉप होता है वो होता है दोस्तों वाराणसी जंक्शन। दोस्तों उससे पहले हमें हमारी गंगा जी, जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी है, उसे हम देखने वाले हैं। ये वाला घाट है, ये वाला घाट है और उधर घाट है। दोस्तों ये था गंगा जी का व्यू। ये है दोस्तों काशी घाट। दोस्तों पिछले 2 पार्ट में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आईसीएफ कोचेज़ और एलएचबी कोचेज़ में क्या क्या डिफरेंस होता है और कौन सा दोस्तों किसके मुकाबले सही होता है। और दोस्तों एलएचबी कोचेज़ की मैंने आपको एक खामी बताई थी। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो दोस्तों संजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो दोस्तों अभी आईसीएफ कोचेज़ में चल रही है, और इसमें दोस्तों कितने डब्बे और कितनी क्लासेस होते हैं और कितनी क्लासेस को दोस्तों कितने कितने डब्बे अलॉटेड हैं, और उसका दोस्तों उसकी तुलना हम करने की कोशिश करेंगे। जो दोस्तों नए एलएचबी कोचेस आ रहे हैं वो दोस्तों कितने क्लास को कितने कितने उसमें कोच डिवाइड होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें अभी की, तो अभी दोस्तों ये आईसीएफ कोचेस में चल रही है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो 2 डब्बे आगे और 2 डब्बे पीछे अनरिजर्व के होते हैं, यानी दोस्तों जनरल डब्बे होते हैं। और इसमें दोस्तों S1 से लेके S10 तक स्लीपर क्लासेस के डब्बे होते हैं, जो दोस्तों एक डब्बे में 72 सीटें होती हैं, यानी दोस्तों 10 डब्बे इसमें स्लीपर क्लास के होते हैं। और एक डब्बा दोस्तों बिल्कुल बीच में पीसी बॉक्स होता है। और दोस्तों उसके आगे आप जाओगे तो 4 डब्बे आपको दोस्तों थर्ड क्लास एसी के दिखेंगे, जिसमें दोस्तों एक डब्बे में 64 सीटें होती हैं। और दोस्तों उससे भी अगर आप आगे जाओगे तो दोस्तों सेकंड क्लास एसी में आपको 2 डब्बे दिखेंगे। दोस्तों एक डब्बे में आपको 48 सीटें दिखेंगी। दोस्तों फर्स्ट क्लास एसी में जाओगे तो आपको एक डब्बा दिखेगा, जिसमें दोस्तों आधा जो डब्बा होता है उसमें दोस्तों सेकंड क्लास एसी के
चेयर्स बनी होती हैं। पर दोस्तों जो फर्स्ट क्लास एसी के वो आधा डब्बा होता है, उसमें दोस्तों खाली 10 सीटें ही होती हैं। अगर दोस्तों हम बात करें LHB कोचेस की, तो दोस्तों उसमें 4 डब्बे अनरिज़र्व के होने वाले हैं, यानी दोस्तों जनरल डब्बे होने वाले हैं, जो दोस्तों या तो आपको सबसे आगे मिलेंगे ट्रेन के या सबसे पीछे मिलेंगे। दोस्तों इसमें जो स्लीपर क्लास है वो उसके दोस्तों 6 डब्बे होने वाले हैं, S1 से लेके S6 तक। उसमें दोस्तों आपको 80 सीटिंग मिलेगी बैठने की। दोस्तों इसके बीच में ही एक PC बॉक्स होगा, और दोस्तों इसमें 6 डब्बे आपको थर्ड क्लास AC के मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों एक थर्ड क्लास AC बोगी में दोस्तों कोच में 72 सीटें होंगी। और दोस्तों जो सेकंड क्लास AC के आपको सेम 2 डब्बे मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों एक कोच में आपको 54 सीटें मिलेंगी दोस्तों। और जो फर्स्ट क्लास AC है उसमें आपको एक पूरा डब्बा देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों 26 सीटें होंगी। अगर बात करें दोस्तों हम इसके टिकट प्राइस को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको इसमें न्यू दिल्ली से लेकर राजगीर तक का और राजगीर से लेकर न्यू दिल्ली तक के टिकट के दोस्तों फेयर बताने वाला हूँ। दोस्तों इसमें जो जनरल क्लास की जो टिकट होती है वो दोस्तों 315 रुपये की होती है। स्लीपर क्लास की दोस्तों 550 रुपये की होती है। थर्ड क्लास की दोस्तों 1435 रुपये की होती है। और सेकंड क्लास की दोस्तों 2045 रुपये की होती है। दोस्तों फर्स्ट क्लास की 3455 रुपये की होती है। दोस्तों ये बिल्कुल सेम है, जैसा ICF कोचेज़ में था वैसा ही दोस्तों LHB कोचेज़ में होने वाला है। अगर हम दोस्तों बात करें कि किस क्लास के कोचेज़ को दोस्तों कम करा गया है, तो दोस्तों वो है स्लीपर क्लास। दोस्तों इसमें पहले ICF कोचेज़ में इसके जो डब्बे होते थे वो होते थे दोस्तों 10, जिसमें कुल मिलाकर 720 सीटें होती थी। पर दोस्तों अब जब इसमें LHB कोचेज़ लगा दिए जाएंगे, तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 6 स्लीपर क्लास के कोचेज़ होंगे, जिसमें दोस्तों 480 सीटें होंगी। और इसमें दोस्तों सीटों के मामले में हम कमी की बात करें, तो दोस्तों स्लीपर क्लास की 240 सीटें दोस्तों अब कम होने वाली हैं। और दोस्तों अगर हम फ़ायदे की बात करें कि किस क्लास की सीटों को दोस्तों बढ़ाया गया, तो वो है दोस्तों थर्ड क्लास AC की सीटों को दोस्तों बढ़ाया गया है यहाँ पर। पहले जो दोस्तों ICF कोचेज़ में दोस्तों थर्ड क्लास AC के खाली 4 ही कोचेज़ होते थे, जिसमें दोस्तों 64 सीटें होती थी। तो दोस्तों कुल मिला के 192 सीटें उसमें होती थी। अब दोस्तों LHB कोचेज़ आने के बाद इसमें दोस्तों 6 कोचेज़ हो चुके हैं थर्ड क्लास AC के, जिसमें दोस्तों 72 सीटें हैं, यानी दोस्तों कुल मिलाकर उसमें हो जाएंगी 432 सीटें। और जो दोस्तों इसमें सीटों के मामले में जो बढ़ोतरी की बात है वो दोस्तों हुई है 240 सीटों की, इसमें दोस्तों बढ़ोतरी करी गई है थर्ड क्लास AC में। दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ट्रेन की रिवेन्यू की, कि दोस्तों इंडियन रेलवे को ICF कोचेज़ में दोस्तों कितना रिवेन्यू होता था, और दोस्तों LHB कोचेज़ आने के बाद इंडियन रेलवे को इससे लगभग कितना रिवेन्यू होगा। दोस्तों ये है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद दोस्तों पहला स्टॉप, जो है दोस्तों वाराणसी जंक्शन। ये है दोस्तों हमारा यहाँ का अराइवल। अब बोलो खा लिया।
ये था दोस्तों हमारा वाराणसी जंक्शन से डिपार्चर। दोस्तों वाराणसी जंक्शन से निकलने के बाद शाम हो चुकी थी दोस्तों। अगले स्टेशन से पहले ही दोस्तों रात हो गई थी दोस्तों। अभी भी लोगों ने अपने घर पे दिवाली की लाइटें लगा रखी थी। ये दोस्तों देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। ये है दोस्तों मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन। ये है दोस्तों हमारा यहाँ का अराइवल। दोस्तों मुसाफिर खाना के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वो था दोस्तों निहालगढ़। ये है दोस्तों हमारा निहालगढ़ का अराइवल। दोस्तों निहालगढ़ के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो है दोस्तों लखनऊ चारबाग एनआर। दोस्तों उससे पहले हम संजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की रिवेन्यू को जान लेते हैं कि वो आईसीएफ कोचेस से कितना कमाती है, और जब दोस्तों एलएचबी कोच उसमें आ जाएंगे तब उसकी एवरेज अर्निंग कितनी होगी। दोस्तों हम बात करें आईसीएफ कोचेस की तो दोस्तों उसमें हम जनरल क्लास को नहीं लेंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें जितनी टिकट सेल होती हैं उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। दोस्तों सबसे पहले होते हैं आईसीएफ कोचेज़ में जो स्लीपर क्लास होती हैं उसके होते हैं दोस्तों 10 कोच। यानी दोस्तों एक कोच में अगर 72 सीटें हैं तो उसमें अगर 10 की मल्टीप्लाई करी जाए तो हमें मिलेंगे 720 सीट। दोस्तों अगर हम ये मान के चलें कि राजगीर से लेकर नई दिल्ली तक या नई दिल्ली से लेकर राजगीर तक इसकी टिकट पूरी बुक रहती है, और तो दोस्तों हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 550 से, जो दोस्तों हमें मिलेगा यहाँ पर 3,96,000। दोस्तों अगर हम बात करें थर्ड क्लास एसी की तो दोस्तों थर्ड क्लास एसी में 64 सीटें होती हैं, यानी 64 सीटें होती हैं। उसकी मल्टीप्लाई करें दोस्तों 4 से, क्योंकि 4 कोचेज़ होते हैं दोस्तों आईसीएफ कोचिंग में थर्ड क्लास एसी के, तो उसमें हमें मिलेगा दोस्तों 256 सीटें, और दोस्तों एक सीट का प्राइस होता है 1435। तो दोस्तों अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा दोस्तों 3,67,360 रुपये। अगर हम बात करें दोस्तों इसके सेकंड क्लास एसी की तो दोस्तों एक कोच में इसकी 48 सीटें होती हैं, और दोस्तों इसमें 2 कोच होते हैं सेकंड क्लास एसी के। पर दोस्तों जो फर्स्ट क्लास एसी होता है उसमें भी दोस्तों इसकी 20 सीटें होती हैं। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये आएगी
116 सीटें। तो दोस्तों अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें इस 2045 है जो इसकी सीट की प्राइस है, तो दोस्तों हमें मिलेगा यहाँ पर 2,37,220 रुपये। अगर दोस्तों हम बात करें फ़र्स्ट क्लास एसी की, तो दोस्तों इसमें ICF कोचेज़ में फ़र्स्ट क्लास एसी की 10 सीटें होती हैं और दोस्तों एक सीट का प्राइस होता है 3455 रुपये। दोस्तों इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 34,550 रुपये। दोस्तों अगर हम बात करें इसके एवरेज टोटल रिवेन्यू की, तो दोस्तों वो है 10,35,130 रुपये। दोस्तों ये रिवेन्यू सिर्फ एक रूट का है, या तो ट्रेन न्यू दिल्ली से राजगीर जा रही हो या राजगीर से न्यू दिल्ली आ रही हो। दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, जो है दोस्तों लखनऊ चारबाग। यह है दोस्तों हमारा यहाँ का अराइवल। ये था दोस्तों हमारा लखनऊ से डिपार्चर। दोस्तों यहाँ तक हमारी ट्रेन 2.5 घंटा लेट हो चुकी थी, यानी दोस्तों यहाँ से निकलते निकलते हमें 10:30 बज चुके थे। दोस्तों अब आ रही थी मुझे नींद, इसीलिए मैं चला गया दोस्तों सोने के लिए। दोस्तों जब मेरी आँख खुली तो हमारी ट्रेन मुरादाबाद से आगे निकल चुकी थी। ये है दोस्तों हापुड़ जंक्शन, जो दोस्तों हमारी ट्रेन का कोई भी ऑफिशियल स्टेशन नहीं है, पर हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई थी। यह है दोस्तों हमारा यहाँ से डिपार्चर। दोस्तों अब हम बात करते हैं LHB कोचेज़ के रिवेन्यू की। तो दोस्तों पहले इसमें हम वही जो जनरल क्लास होता है उसे दोस्तों हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों उसका कोई भी जो रहता है ऑफिशियली कितनी टिकटें बिकती हैं उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। दोस्तों फिर हम शुरुआत करते हैं इसकी स्लीपर क्लास से। तो दोस्तों इसमें एक स्लीपर क्लास की जो कोच होता है उसमें दोस्तों 80 सीटें होती हैं और इसमें 6 स्लीपर क्लास के दोस्तों कोचेज़ हैं। तो दोस्तों अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 480 सीटें आएंगी। दोस्तों एक सीट का प्राइस है 550 रुपये। तो दोस्तों हम इसकी मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 2,64,000 रुपये, जो दोस्तों इस स्लीपर क्लास से रिवेन्यू जनरेट करेंगी। फिर दोस्तों हम बात करें इसके थर्ड क्लास AC की, तो दोस्तों इसमें 72 सीटें हैं एक कोच में और दोस्तों उसकी 6 कोच हैं। तो इसमें दोस्तों इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेंगे 432 सीटें।
दोस्तों एक टिकट का प्राइस है इसमें 1435 रुपये। तो दोस्तों अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों इसमें आएगा 6,19,920 रुपये का रिवेन्यू, जो दोस्तों इसे जनरेट करने वाली है गवर्नमेंट। दोस्तों अगर हम इसके सेकंड क्लास एसी की बात करें तो इसमें दोस्तों 54 सीटें हैं एक कोच में, और दोस्तों इसकी 2 कोच होंगे। तो दोस्तों इसकी जो टोटल सीटें होंगी वो होंगी दोस्तों 108, और इसमें जो दोस्तों इसका टिकट का प्राइस है वो है दोस्तों 2,045 रुपये। तो दोस्तों इसका जो टोटल प्राइस होगा, मतलब टोटल रेवेन्यू होगा, वो होगा दोस्तों 2,20,860 रुपये। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके फर्स्ट क्लास एसी की, तो उसमें हैं दोस्तों 26 सीटें, यानी एक ही कोच है, उसमें दोस्तों 26 सीटें हैं। एक टिकट का प्राइस है दोस्तों 3,455 रुपये। तो दोस्तों इसमें जो टोटल इसका रिवेन्यू है वो है दोस्तों 89,830 रुपये, यानी दोस्तों 89,830 रुपीज़। दोस्तों अगर हम बात करें इसके टोटल रिवेन्यू की, तो दोस्तों वो है 11,94,610 रुपये। अगर दोस्तों हम बात करें इसके रिवेन्यू के डिफरेंस की, यानी दोस्तों आईसीएफ कोच से जितना रिवेन्यू होता है और एलएचबी कोच से जितना रिवेन्यू होता है, उसमें दोस्तों डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों हम पहले लेते हैं एलएचबी कोचेज़ का, जो दोस्तों आने वाले हैं उससे दोस्तों इनका टोटल रिवेन्यू, एवरेज टोटल रिवेन्यू बैठता है 11,94,610 रुपये। और जो दोस्तों आईसीएफ कोचेज़ में इनका रिवेन्यू, जो टोटल एवरेज रिवेन्यू था, वो बैठ रहा था दोस्तों 10,35,130 रुपये। यानी जो दोस्तों इसका डिफरेंस आता है वो आता है दोस्तों 1,59,480 रुपये का। यानी दोस्तों इन्हें एलएचबी कोचेज़ लगाने के बाद 1,59,480 रुपये का दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है आईसीएफ कोचेज़ से। दोस्तों बात करें हम अब इसके नुकसान की, तो दोस्तों यहाँ पर स्लीपर क्लास के कोचेज़ का दोस्तों नुकसान हुआ है, उसमें दोस्तों सीटों की संख्या कम की गई है। दोस्तों जो पहले जो सीटें होती थी स्लीपर क्लास की, वो होती थी दोस्तों 720 सीटें, अब बची हैं दोस्तों खाली इसमें 480 सीटें। यानी दोस्तों इस जो एलएचबी कोचेज़ से यहाँ पर 240 सीटों की दोस्तों कमी हुई है। और दोस्तों वहीं पे फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों थर्ड क्लास एसी में पहले होती थी दोस्तों 256 सीटें, जो बढ़ाकर अब करी गई हैं दोस्तों 432 सीटें। यानी दोस्तों जो 176 सीटें हैं वो उन्हें यहाँ पर बढ़ाया गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें किस वर्ग को दोस्तों प्रॉफिट हुआ है और किस वर्ग को दोस्तों लॉस हुआ है, कौन सी क्लास के ट्रैवलर को दोस्तों इसमें प्रॉफिट हुआ है और कौन सी क्लास के ट्रैवलर को दोस्तों लॉस हुआ है, तो दोस्तों उसमें मैं आपसे पहले कुछ बताना चाहता हूँ इसमें कि अगर आपने दोस्तों अगर एक बार भी इस ट्रेन में ट्रैवल करा है तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि इस ट्रेन में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो दोस्तों गांव से यानी बिहार से दिल्ली में दोस्तों कोई काम के लिए आते हैं, यानी दोस्तों मज़दूर वर्ग के होते हैं, जैसे कि इस ट्रेन का नाम भी है श्रमजीवी। तो दोस्तों ये अपना श्रमिकों की ट्रेन के नाम से जानी भी जाती है। दोस्तों इसमें जो स्लीपर क्लास है उसके दोस्तों जो सीटें हैं वो कम करी गई हैं, और दोस्तों जो थर्ड क्लास एसी है जो दोस्तों वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आप अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आपको जो मिडिल क्लास होते हैं उससे भी जो दोस्तों लोअर मिडिल क्लास होते हैं वो दोस्तों उनकी संख्या आपको इस ट्रेन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसी स्थिति में अगर हम यहाँ पर कहें कि इसमें स्लीपर क्लास को के जो सीटें हैं उसे कम कर दी जाएं, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही निर्णय नहीं था मेरी तरफ से दोस्तों, क्योंकि इसमें आप अगर ट्रैवल करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस ट्रेन को दोस्तों कितने सालों से ऑपरेट करा जा रहा है। और दोस्तों इस ट्रेन से प्रॉफिट अगर सरकार ज़्यादा लेना चाहती है तो दोस्तों यहाँ पर एक और ट्रेन को ला सकती थी या दोस्तों कोई और ट्रेन ऑपरेट कर सकती थी। पर दोस्तों इस स्थिति में ऑलरेडी इसमें इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है दोस्तों, जब आप राजगीर से बैठकर पटना तक आएंगे तो आपको दोस्तों पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप टॉयलेट तो दूर दोस्तों वहाँ अपनी सीट से उठने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों ये तो थे मेरे विचार, जो दोस्तों अगर आपके कोई और विचार हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दोस्तों ज़रूर बताना। दोस्तों ये ऐसे विचार मेरे इसलिए थे क्योंकि दोस्तों राजगीर से ये एक इकलौती ट्रेन है जो दोस्तों दिल्ली आती है। अगर दोस्तों मैं इस ट्रेन की छवि के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों
आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो दोस्तों इसमें फ़र्स्ट नंबर पे इसे रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेन लगभग 2-2.5 घंटा हमेशा लेट चलती है। पर दोस्तों जो ऐसा वर्ग हो कि जो अपनी आजीविका के लिए कहीं ट्रैवल कर रहा हो, दोस्तों उसके लिए ये ट्रेन दोस्तों एक बहुत अच्छा साधन है कि वो गांव से अपने शहर तक आ सके और यहाँ पर दोस्तों आकर काम अपनी आजीविका कमा सके। जो दोस्तों थर्ड क्लास एसी या सेकंड क्लास एसी की टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, वो दोस्तों चाहें तो दूसरी भी ट्रेन ले सकते हैं, जो कि आपको और भी इस रूट पर ट्रेनें मिल जाएंगी। पर दोस्तों अगर आप बात करेंगे राजगीर तक की, तो दोस्तों राजगीर तक जाने वाली ये दिल्ली से इकलौती ट्रेन है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड लास्ट स्टेशन, जो है दोस्तों गाज़ियाबाद जंक्शन। ये है दोस्तों हमारा यहाँ का अराइवल। ये था दोस्तों हमारा गाज़ियाबाद जंक्शन से डिपार्चर। यहाँ से दोस्तों जो एक छोटी सी रेस हुई हमारी एक मालगाड़ी से। यहाँ पर दोस्तों हमने मालगाड़ी को ओवरटेक कर दिया था, पर दोस्तों कुछ देर बाद ही मालगाड़ी ने हमें ओवरटेक करना चालू कर दिया।
अरे वाह, पीपी चल रही है, पीपी पीपी चल रही है, पीपी। ये था दोस्तों चिरंजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली में यमुना नदी का व्यू। फाइनली दोस्तों हमारी 1101 किलोमीटर की जर्नी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आकर दोस्तों समाप्त हुई। यहाँ पर दोस्तों हम 8:20 पर पहुँचे अपने निर्धारित समय से लगभग 3 घंटा 40 मिनट की देरी से। ये था दोस्तों हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अराइवल। इसमें दोस्तों हमने राजगीर से लेके नई दिल्ली तक की अपनी जर्नी पूरी इस ब्लॉग में कंप्लीट करी। ये दोस्तों पूरा ब्लॉग 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर आपने दोस्तों पहले इसके पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। ये है दोस्तों इस ट्रेन में ICF कोच का लास्ट व्यू। दोस्तों इसके बाद ये LHB कोच में चलने वाली है। अब चलते हैं दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। अब मैं निकल चुका हूँ दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। अब दोस्तों घर जाने के लिए कोई ढूंढते हैं ऑटो रिक्शा। दोस्तों फाइनली हमें मिल गया ऑटो रिक्शा। अब हम जा रहे हैं अपने घर। दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो कि आपको आगे भी ऐसे ब्लॉग देखने को मिलते रहें। दोस्तों अगर आपके कोई विचार हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना दोस्तों, और आपके कोई सुझाव हो या कहीं और आपको देखना हो जो चीज़, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, मैं उस पर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं दोस्तों किसी और ब्लॉग में, जब तक के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।